देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राज काज सब लाजपति, धर्म धरन धन धाम। गुर प्रभाव पाले सब ही, भल होई है परिणाम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी देसु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करऊँ करावहु मोहू, तात तरनि कुल पालक होहूँ। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मैं बेनी। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली, कीर्तिमयी सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट भारी, करऊँ प्रजा परिवार सुखारी। बाँटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानि तुम्हें मृद कहूँ कठोरा, कुसुम उतात अनुचित मोरा। होई कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ियई हाथ स्नेह के घाये। तुमको तो कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कर रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कठोर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख बिसराहि सोई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुनकर शुकवि उसकी सराहना करते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमिय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने भी चुप साध ली। भरतहि भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानि पंकरुह जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले,
हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आय सुहोई, करऊं शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि दे, अवधि पारु पावे जेहि से। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देव देव अभिषेक हित, गुर अनुशासन पाई। आन्यौ सब तीरथ सलिलो, तेहि कह काहर जाई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। एक मनोरथ बड़ मन माही, सभय सकोच जात कहि नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुच थल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आय सुहोइत आवों देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्य अत्र आय सुशिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जह आय सुदेहि, राख्यऊ तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत राम संवाद सुनी, सकल सुमंगल मूल। सुर स्वारथी सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाऊ। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेहू, पुलक प्रशंसत राउ विदेहू।
सकल स्वामी सुभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र के गुण समूहों की तथा प्रेम की विदेहरा जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दुहु समाज हरसु विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों में हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अत्रि कहूँ तब भरत सन, शैल समीप सुकोप। राखिय तीरथ तोयतः, पावन अमिय अनूप। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत अत्रि अनुशासन पाए, जल भाजन सब दिए चलाए। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जह कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह था कुआं था। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि यस भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोप्यों काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसीलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधि बस भयं विश्व उपकारु, सुगमय गमयति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। दैव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप आप कहि हैं लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम स्नेह निमज्जत प्राणी, होई विमल करम मन बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ। अत्रि सुनायऊ रघुबरहि, तीरथ पुण्य प्रभाव। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे।
श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।